उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री जगत गुरु रामानंदाचार्य के प्रकटे समारोह में शामिल हुए। इसके बाद माघ मेले में स्नान पर्व की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक करके श्रद्धालुओं के आने जाने की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में स्नान और फिर ध्यान करने के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन किया। इस दौरान उन्होंने माघ मेले के मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या स्नान पर्व के सकुशल संपन्न होने की कामना की। संगम 9 से वह मोटर बोट से वीआईपी घाट के लिए रवाना हो गए, जहां से बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद सतवा बाबा आश्रम के शिविर में रामानंदाचार्य को पुष्पांजलि समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 6 घंटे तक संगम नगरी में रहे। खाक चौक स्थित जगत गुरु संतोषाचार्य सतवा बाबा के शिविर पहुंचे। यहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल हुए। मुझे यहाँ पर भगवान रामानंद जी के 726वें पावन जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये प्रयागराज का सौभाग्य है कि अनेक पूज्य ऋषि मुनियों के पावन धरा है। 726 वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का भी जन्म हुआ था। आज का दारागंज उनके जन्मस्थली के रूप में ही विख्यात है। आज उनके इस पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम के साथ ही माघ मेले की तैयारी भी हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसकी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पवित्रता, संवाद और समन्वय से सभी स्नान पर्वों के सकुशल संपन्न होने पर जोर दिया। प्रशासन की सजगता और तकनीक के उपयोग से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा का आश्वासन दिया। पौष पूर्णिमा पर 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मुख्यमंत्री ने मेला सेवा ऐप का शुभारंभ भी किया, जिससे कल्पवासियों और संतों को त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का उल्लेख करते हुए कहा, प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित कर रहा है। भीषण शीत लहर से बचाव के उपाय किए गए हैं। मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन के लिए एक एड्रेस सिस्टम को क्रियान्वित किया गया है। स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। भीषण शीत लहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़े हुए मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए किसी भी कल्पवासी को, किसी भी संत को, किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई सेवा लेनी हो, किसी प्रकार की कोई उनकी यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या हो, तो इससे संबंधित वह अपने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी लेकर के और अपनी जानकारी देकर के उस सेवा का उपयोग कर सकता है या प्रशासन से अपनी बात को रख सकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पे बेहतर उसका उपयोग किया जा रहा है। शनिवार को प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन की सजगता, तकनीक के उपयोग से सभी विभागों को आपसी सहयोग से श्रद्धालुओं की सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्हें प्रसन्नता है कि माघ मास में पवित्र त्रिवेणी के दर्शन व स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को वसंत पंचमी और फिर माघी पूर्णिमा 1 फरवरी और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान संपन्न होंगे। पूरे आयोजन के लिए सभी विभागों ने व्यापक तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष माघ मेले के लिए घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है, साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। माघ मेले की तैयारी भी हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसकी समीक्षा की है। यहाँ पे खास तौर पर 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर यह भी एक मकर संक्रांति का स्नान होगा। फिर 18 जनवरी मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को वसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहाँ पर संपन्न होगा।
ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। पहले की तुलना में घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है, भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जैसे पौष पूर्णिमा का स्नान संवाद और सहयोग से सकुशल संपन्न हुआ, वैसे ही आगे के सभी 5 स्नान पर्व की पूरी पवित्रता, संवाद और समन्वय के साथ सुरक्षित रूप से संपन्न होंगे। प्रशासन पूरी तत्परता के साथ इस दिशा में कार्य कर रहा है और सभी के सहयोग से माघ मेला सफल होगा। द न्यूज़ 11 के लिए अनिल पांचाल की रिपोर्ट।